और जो नीचे स्तर का आदमी है वो जमीन में ज्यादा घुस गया है, जो उतले स्तर का है वो आसमान पे चला गया। ऊंचे और नीचे का फर्क हो गया। नीचे स्तर का आदमी काम ढूंढता फिर रहा, उतले स्तर के पास बहुत पैसा हो गया। करप्शन खत्म किया है मोदी ने, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बना रहा है। कल तक जो है ना 15,000 20,000 रुपए में सैलरी मिलती थी। आज के डेट में मार्केट में घूम रहे, कह रहे 8,000 रुपए में काम करने तो करो, नहीं तो काम है नहीं मेरे पास। धारा 370 किसी ने हटाई 70 साल में? किसने हटाई? राम मंदिर कौन बनाया? चलो कोर्ट ने ऑर्डर किया, बना कौन रहा है? मैं मौजूद हूँ लाल किले पर और यहाँ पर जनता से जो राय है वो लेंगे कि कौन कौन से काम है उन्हें जो सरकार के अच्छे लगे या फिर सरकार के कौन से काम है जो लोगों को बहुत खराब लगे, या फिर लोग जिसे हम राज सिंहासन कहते हैं उस सिंहासन पर किसे बिठाना चाहते हैं। आइए लोगों से राय लेंगे। क्या सोच रहे हैं आपका कि 2024 में जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? 2024 की जो रूट लाइन बैठ रही है, ये फेंकू सरकार बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये 100% गारंटी है। क्योंकि कल तक जो है ना 10 रुपए में लाल किले घूम लेते थे आम पब्लिक, आज 50 रुपए टिकट लग रहे हैं। 50 से भी ज्यादा है। अब बिल्कुल, अब देख लो कितने विकास किए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कल तक जो है ना दिहाड़ी जो होती थी जो है ना 400 रुपए की, आज भी दिहाड़ी 400 रुपए लोग को मिलते हैं, मगर महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं कि कमाई के मामले में भारत जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है? अरे उससे नीचे आ गया, उससे नीचे आ गया और का मतलब यह है कि 1950 में जिन लोगों की सैलरी 1 रुपया होती थी उनकी आज भी 1 रुपया है। अरे आज भी 1 रुपया है। सरकारी वर्कर की तो बात छोड़ दो, जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आज भी 1 रुपया है। सरकारी वर्कर की सैलरी जितनी बढ़ा दो, आम पब्लिक की आमदनी तो बढ़ानी है ना। यहाँ पब्लिक की आमदनी बढ़ नहीं रही, पब्लिक सारा परेशान है, भूखे नंगे लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, सरकार अपने वर्कर को जो है ना मनमानी जो है ना उसकी तनख्वाह बढ़ाती जा रही है, महंगाई बढ़ाती जा रही है, पब्लिक की जो है ना आमदनी बढ़ नहीं रही है। हाँ, ये तो समझ से नहीं बाहर है। कल तक जो है ना 15,000 20,000 रुपए में सैलरी मिलती थी। आज के डेट में मार्केट में घूम रहे, कह रहे 8,000 रुपए में काम करने तो करो, नहीं तो काम है नहीं मेरे पास। क्योंकि हम तो खुद भूखे नंगे पड़े हुए। 2,000 का नोट जो है ना बंद कर दिया, मार्केट के बुरे हाल। बेरोजगारी बढ़ती है, चरम सीमा पे चली गई, समस्या बाहर बनी हुई है। अब 10 दिन हो गए दिल्ली आए हुए, मैं बिहार से हूँ, 10 दिन हो गए दिल्ली आए हुए, लाजपत राय मार्केट में काम खोज रहा हूँ, कह रहे कि 8,000 रुपए में काम कर लो, 9,000 रुपए में काम कर लो। कल तक जो है ना काम करते थे 15,000 20,000 रुपए मिलते थे, आज के डेट में कह रहे 8,000 रुपए में काम कर लो। काम नहीं मिल रहा, आपके पास काम है? मेरे पे बिल्कुल काम है। एक बात बताइए, जो भाई साहब कह रहे हैं कि जो पे स्केल एज पर गवर्नमेंट रूल उसको फॉलो दुकानें नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, तो तुम काम क्यों कर रहे हो भाई? 8,000 रुपए में कंप्लेन करो, उसकी दुकानदार की कंप्लेन करो, इसके लिए कमियां तुम्हारे अंदर है। तो मतलब आपके हिसाब से जो रोजगार है वो बढ़ा, ठीक है, पे स्केल हर साल बढ़ता है, वो तो प्राइवेट कर्मचारियों का, प्राइवेट का बढ़ता है ना, तो फिर प्राइवेट में तो आते हैं भाई साहब भी या मैं भी, तो मैं तो फिर भी खुश हूँ। ये कह रहे हैं 8,000 रुपए में, तो भाई मत एक बार मत करो उसको, और कुछ देखो, तो गवर्नमेंट को उसको क्यों कोस रहे हो? आप कैसा सोचते हैं? जो बड़ा व्यापारी है वो बहुत आसमान पे चला गया, और सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है, नेताजी लग रहे हैं। कौन सी पार्टी से है? कोई पार्टी से नहीं है, जनता है, तो हम जनता है, कोई पार्टी नहीं है। आम जनता की राय जानने के लिए ही हमें आए हैं। आम जनता है, और जो नीचे स्तर का आदमी है वो जमीन में ज्यादा घुस गया है, जो उतले स्तर का है वो आसमान पे चला गया। ऊंचे और नीचे का फर्क हो गया। नीचे स्तर का आदमी काम ढूंढता फिर रहा, उतले स्तर के पास बहुत पैसा हो गया। अब वो उतले स्तर के बड़े व्यापारी आते हैं, और नीचे हम तो सब नीचे वाले जमीन में घुसते चले जा रहे हैं। हमारे लिए रोजगार नहीं रहा, युवाओं के लिए रोजगार नहीं रहा, युवाओं के लिए रोजगार नहीं रहा। क्या काम करते हैं आप? मैं कारोबारी था, कारोबार करता था, कारोबार जीएसटी ने, नोटबंदी ने खत्म कर दिया। ये देखिए नोटबंदी का जो असर है वो तो मिल सकता है, जीएसटी ने किस तरीके से खत्म कर दिया? नहीं, जीएसटी अब हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, तो पहले हम जीएसटी भरें, बाद में कारोबार करें, तो जो कमाया है वो 18% जीएसटी में सरकार को दे दें। अब आगे हम क्या कमाएं? अब जब पब्लिक वाला हमारे ब्रांड हमारा आइटम ले रहा है तो कह रहा है इतना क्यों लूट रहे हो, ये तो पहले इतना मद्दा था, अब इतना महंगा क्यों बिक रहा? तो पहले हम अपने कस्टमर से हमें 10 बातें सुने, और फिर सरकार को हम जीएसटी दें 18%, उसमें 2-3% हम काम करें। जवाब दीजिए। जीएसटी तो एक चीज बताइए, जीएसटी हर चीज पे 18% थोड़ी है, किसी 5 भी है। अब 18 को काउंट कर रहे हो, 5 को काउंट नहीं कर रहे। इन लोगों की समस्या ये है कि जीएसटी की जो फाइलिंग है वो सबको चाहिए, टैक्स किसी को नहीं देना।
अरे जीएसटी की जो फाइलिंग है वो कहीं ना कहीं जो एक सरल प्रक्रिया से की जा सकती थी, उस प्रक्रिया को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। जो कारोबारी है उनके लिए भरना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल कहाँ से हो गया है? एक बार सीए रखना पड़ रहा है लोगों हाँ तो को। क्या हो गया? पहले नहीं थे सीए, पहले भी सीए रखना पड़ रहा है। तो पहले नहीं थे। अरे तो अभी तो कोई छोटा कारोबारी हो उसे भी सीए रखना पड़ रहा है। तो भैया अकाउंटेंट तो रखना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स हम और पैसा दे अकाउंटेंट को दूसरे को, मेहनत हम करें और पैसा दे जो नहीं किसी और को, खून पसीना हम जलाएं, नहीं खून पसीना हम जलाएं, अब पैसा दे किसी और को। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। तो 8,000 रुपए में नौकरी क्यों कर रहे हो? वही तो कह रहा हूँ क्योंकि कल तक जो है ना जो 20,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, आज करे 8,000 रुपए में काम कर रहे, उसमें बेरोजगार बहु आ रहा हूँ मैं लाल किले पे। कुछ तो शर्म करो, कंप्लेंट करो ना उसकी। जो बोल रहे 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं। देखिए सब सवाल तो उठता है। तो है, अगर गवर्नमेंट ने एक पे स्केल हर साल देती है तो उसको फॉलो करें ना, दुकानें फॉलो करें। देखिए यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, क्या सोचते हैं आप? क्या हाँ, देश के किस हालात हैं, कैसे हालात हैं? अरे यार हंस रहे हैं, बताइए। अभी हमारे देश के बहुत ही अच्छे हालात है, जैसे चंद्रयान थोड़ी हमारा सक्सेसफुल हुआ, इससे हमारा देश और भी तरक्की करेगा और ऐसे आने वाले टाइम में हमारा देश बहुत ही तरक्की करेगा। कुछ गरीब भी है तो कुछ अमीर भी है, बट अमीर को गरीब का सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हर चीज में सरकार का दोष ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार का दोष अगर होगा तो हर किसी को पब्लिक सरकार का दोष कहलाता है। सरकार का दोष हमें बिल्कुल भी नहीं कहना पड़ेगा, इसमें कुछ पब्लिक को भी सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कि लाल किला चांदनी चौक का रोड है, अब जैसे यहाँ पब्लिक एक तरह से सीएम होकर चले, अनुशासन में चले, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना एमसीडी पार्टी को होगा ना किसी भी पार्टी को होगा। तो अगर हम ही अनुशासन में नहीं है तो पब्लिक को दिक्कत होगा ही होगा। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं उनके जो काम है वो आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या कौन सा काम है जो जिससे आपको फायदा हुआ हो? ऐसा बहुत से काम है जैसे हमसे फायदा हुआ है, जैसे कि एमसीडी में साफ सफाई बहुत ही अच्छा हो गया है, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, इस चीज में हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज हुआ है हमारा। हाँ देखिए विश्व इतिहास की हाँ, किताब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। इतिहास में इंटरेस्ट है? हाँ नहीं इतिहास में इनका है। हाँ, हाँ बोलिए। इनकी है ये किताब? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप इन्हें किताब दिलवाने आए? जी बिल्कुल। तो मतलब ये पढ़ते लिखते तो रहते होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। खबरें देखते रहते हाँ। होंगे? तो क्या क्या मतलब वही है ना। देखिए जब आप लोग मोदी जी की बढ़ाई करते हैं कि सब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब उनके काम के बारे में पूछ लिया जाता है फिर आप बता नहीं पाते हैं। बताइए। क्या? अब तो युवा है बहुत, देखिए यहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, वो लोग तक जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। बताइए। करप्शन खत्म किया है, बिल्कुल है। बताइए। करप्शन खत्म किया है मोदी ने, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बना रहा है और हाँ, बोलिए आप बोलिए। हाँ आपके पास आऊंगा मैं। और बहुत सारे काम है। 3 तलाक खत्म किए और 3 तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस पर कानून लाइए। हाँ तो लाया कौन? मोदी जी ने क्या किया? गवर्नमेंट कौन सी लाई? कौन सी लाई? 70 साल में कोई लाया? 70 साल में कोई लाया? तो धारा 370 किसी ने हटाई? 70 साल में किसने हटाई? राम मंदिर कौन बनाया? चलो कोर्ट ने ऑर्डर किया, बना कौन रहा है? ट्रेन कौन चला रहा है? हाई स्पीड ट्रेन कौन चला रहा है? बुलेट ट्रेन कौन ला रहा है? तो और क्या होगा वहाँ मोदी जी के पास ले जाओगे? तो ये सारे काम है ही, इनको मना कर ही नहीं सकते आप।